समवन आस्क्ड मी कि वो जो फेंगशुई वाले घोड़े हैं वो किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए। एक ने मुझे कहा साउथ डायरेक्शन में लगाने चाहिए, एक ने मुझे कहा नहीं चाइना वाले साउथ को ओपन रखते हैं, इंडिया वाले नॉर्थ को ओपन रखते हैं, तो नॉर्थ में रखने चाहिए। तो मेरा उसको क्या जवाब था? जो मैं उसको जवाब दिया है वो मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। वास्तु में वाइल्ड हॉर्सेस की फ़ोटो लगाना भी घर में मना है, वास्तु के हिसाब से नहीं लगती। फेंगशुई में लगती। तो आप फेंगशुई के प्रिंसिपल्स वास्तु में थोड़े से ही लगा सकते हैं, थोड़े से। फेंगशुई और वास्तु में बहुत डिफरेंस है, थोड़ी सी सिमिलैरिटीज है। अब हम बात करेंगे कि दोनों में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस क्या हैं। आप वास्तु ले लो, आप फेंगशुई ले लो। दोनों का काम क्या है? फ्लो ऑफ एनर्जी को मेंटेन करना, ये हमारे घर में हार्मनी रहे, एनर्जी फ्लो ठीक रहे, आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ हमारी हार्मनी रहे। ये बेसिक डिफरेंस है दोनों। अब वास्तु का जो पहला रेफरेंस है, जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वेद में है, आप डेटिंग कर लो। ये भी फेंगशुई जो है ये भी 2000 साल पुरानी तो है ही है, तो एंशियंट है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई है। दोनों 5 एलिमेंट थ्योरी पे बेस्ड है। दोनों में कलर्स की चॉइस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो फेंगशुई है वो ची को बैलेंस करती है, ची के फ्लो को मैनेज करती है, ये उनकी लाइफ फोर्स है। हम कहते हैं प्राणवायु की फ्लो को बैलेंस करो, इसलिए हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट थोड़ा नीचा होना चाहिए। तो ये प्राणिक फ्लो है। साउथ वेस्ट आप नीचा कर लोगे, नॉर्थ वेस्ट ऊंचा कर लोगे नॉर्थ ईस्ट, तो वो फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है। वास्तु हम लेते हैं तो इसमें हम ज्योतिष का इनपुट लेते हैं, फेंगशुई में चाइनीज एस्ट्रोलॉजी का इनपुट लेते हैं। ये कुछ चीजें मिलती हैं, क्या नहीं मिलता। बहुत कुछ नहीं मिलता। वास्तु जो है इसमें आर्किटेक्चर के सारे प्रिंसिपल्स हैं, अप्लाई होते हैं। फेंगशुई में प्लेसमेंट है, ये नहीं है कि घर ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, ये मटेरियल लगना चाहिए, डोर इस मटेरियल का होना चाहिए,
ठीक है ना। इधर की दीवार मोटी होनी चाहिए, इधर की दीवार ऊंची होनी चाहिए, इधर की दीवार पतली होनी चाहिए, कौन सा मटेरियल हो, किस डायरेक्शन नींव खोदनी है, किस डायरेक्शन से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करनी है, ये सारी चीज़ें फेंग शुई में डिस्कस्ड नहीं है, वास्तु में है। वास्तु में इंटीरियर डिजाइनिंग पे बहुत जोर है, कौन सा कलर यूज़ होना चाहिए। यूजली हम अब अगर पुराने घर हम देखें कौन से कलर के होते थे, मिट्टी और गोबर से लीप देते थे, ठीक है ना। तो अर्थ कलर्स आर प्रोमिनेंट। फेंग शुई में इधर लाल कर लो, इधर काला कर लो। वास्तु में ब्लैक, काला रंग कहते हैं ना, वो करते हैं। वास्तु में कहते हैं ब्लड रेड कलर, ना, वो करते हैं। कलर्स की चॉइस, ये बोल्ड कलर्स यूज करते हैं। वास्तु में माइल्ड टोन्स यूज होती है। पुराने महल महल खोल के देख लो, ठीक है ना। लाल किला आया, वो लाल पत्थर का बना है, जमीन से निकला है, नेचुरल है, ठीक है। राजस्थान के आप देख लो, जयपुर देख लो, सारा हर जगह लाइट कलर है। और चाइनीज खोल के देख लो, आधी बिल्डिंग उनकी लाल होती है। उनको वो कहते हैं मेन डोर रेड होना चाहिए, रेड इज द मोस्ट प्रोमिनेंट कलर। क्यों कि रेड कलर जो है ये फायर के साथ रेजोनेट करता है, ठीक है। वो ठंडे देश में रहते हैं, वो कहते हैं हमें वार्म कलर्स चाहिए। हम गर्म देश में रहते हैं तो हम कहते हैं हमें सूदिंग कलर्स चाहिए। हम लाल अंदर लगा लेंगे तो वैसे ही झपाक हो जाएगा रूम। वास्तु में हम कहते हैं 4 पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ। वैदिक फिलॉसफी के हिसाब से इनके आगे अंदर अंदर शेड्स हैं। ये भी 4 पिलर्स गिनते हैं, बाजी बोलते हैं, पर इससे डिफरेंट है। और 9 एरियाज गिनते हैं, जो ये बगुआ में डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं 4 पुरुषार्थ प्लस वर्ण। बंदे का नेचर का शेड क्या है, ये 9 एरियाज इसमें से निकालते हैं। उसको पर्सनल गुआ बोलते हैं, उसका न्यूमरोलॉजी में या कुछ इनकी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है, वो पर्सनल गुआ निकालते हैं। जब हम 4 पुरुषार्थ बोलते हैं तो क्या कहते हैं, सही रास्ते पे चलो, सही ढंग से पैसा कमाओ, सही ढंग से अपनी इच्छाएं पूरी करो, मोक्ष की प्राप्ति करो। ये वाली स्पिरिचुअलिटी की जो लाइन है ये फेंग शुई में नहीं है। वास्तु का एंड रिजल्ट है कि ऐसी बिल्डिंग्स बनाना, ऐसा एटमॉस्फेयर है ना जहाँ पे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते। ये फेंग शुई में नहीं है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। कलर्स की चॉइस मैंने बता ही दिया। हम कहते हैं स्पेस जो है वो ब्लू है। आकाश तत्व के देवता विष्णु जी का रंग नीला, आकाश का रंग नीला। ये कहते हैं स्पेस इज ब्लैक, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है। और बता दिया मैंने कि वास्तु में हम ये कंसेप्शन है कि नॉर्थ इज बेस्ट, ये कहते हैं साउथ इज बेस्ट, जबकि वास्तु में नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ आपके वर्ण के हिसाब से, आपके स्टाइल ऑफ लिविंग के हिसाब से रिक्वायर्ड है। ये साउथ को प्रेफर करते हैं क्योंकि चाइना जो है वो ठंडा देश है। सन राइजेज इन ईस्ट, सेट्स इन वेस्ट। हम
इंडिया और चाइना दोनों, चाहे तिब्बत ले लो, सभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। तो साइंटिफिकली सन जो है वो साउथ, ईस्ट टू वेस्ट थ्रू साउथ जाता है। तो इंडिया वाले कहते हैं गर्मी बहुत है, साउथ की वॉल ऊंची रखो, मॉर्निंग सनलाइट जरूर लो जिसमें विटामिन डी होता है। ये कहते हैं कि सारा दिन धूप आती रहे तो हम कंफर्टेबल रहेंगे, ये साउथ को खुला रखते हैं। तो जब आप फंक्शुए के प्रिंसिपल लगाओगे वास्तु में तो आपके घर की ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। प्लस कंस्ट्रक्शन में मटेरियल क्या यूज करना है इसकी गाइडेंस नहीं होगी। प्लस आप इन्हीं 9 एरियाज में बगुआ के हिसाब से अपने आप को सेट करते रहेंगे। वो जो फाइन ट्यूनिंग की फैसिलिटी है वास्तु में फॉर टेम्पल्स 8x8 ग्रिड बनती है और रेजिडेंशियल के लिए 9x9 ग्रिड बनती है। इसमें जो फाइन ट्यूनिंग है वो यहाँ पे नहीं है। रहना तो हम ये तो सोच के नहीं चल रहे कि आज यहाँ रह रहे हैं, कल को यहाँ रहेंगे, परसों यहाँ रहेंगे। तो जो रेजिडेंस जब बंदा बनाता है तो वो एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाता है। उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि कंस्ट्रक्शन प्रॉपर है, आपको बाद में पंगा ना लेना पड़े, दैट इज बेटर इन वास्तु। और क्या डिफरेंस है, इसके बाद क्या डिफरेंस है, वास्तु में हम यंत्र यूज करते हैं। आपने कोई डायरेक्शन करेक्ट करनी है, आपने नॉर्थ वेस्ट करेक्ट करना है, उसके देवता चंद्रमा है, आप वहाँ पे चंद्र का यंत्र लगाएंगे या वायु का यंत्र लगाएंगे, है ना। आपने नॉर्थ ईस्ट को करना है तो आप वहाँ पे उस ग्रह के, उस दिशा के स्वामी का यंत्र लगाएंगे। यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा होगी तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। दैट इज ए प्रोसीजर। फंक्शुई में हम आर्टिफैक्ट्स लगाते हैं जिनकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस कोई नहीं है। इधर घोड़ा लगा दो कारोबार चलेगा, ठीक है ना। इधर बांस के पौधे रख दो ये फायदा होगा, इधर ऑक्स रख दो ये फायदा होगा, फूड डॉग रख दो ये फायदा होगा। वास्तु में आर्टिफैक्ट्स की डेकोरेटिव वैल्यू कहीं पे हो सकती है, पर जैसे मैंने पहले कहा कि समरांगन सूत्रधार में कहा गया है वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर किसी भी तरह के आंतरिक सज्जा में प्रयोग करने पर धन हानि होती है। तो ये आपने सोचना है कि आपने वास्तु का प्रिंसिपल फॉलो करना है या आपने चाइनीज और तिब्बतन फिलॉसफी के हिसाब से फंग शुई के प्रिंसिपल फॉलो करना है, ठीक है ना। कोई जो टेक्निकल वास्तु पढ़ा हुआ बंदा है वो आपको नहीं कहेगा कि आप जंगली घोड़े साथ दौड़ते हुए घर में लगा लो। उसको पता है कि हमारी टेक्स्ट बुक्स कहती हैं कि ये बैड है। क्यों बैड है? हम कहते हैं कंट्रोलिंग द एनर्जी को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। वाइल्ड एनिमल क्या करते हैं? वो कंट्रोल्ड होते हैं क्या? बताओ। जंगल में घोड़े साथ चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनकी क्या एनर्जी स्पीड है? उनको किसी ने लगाम डाली हुई है? जो जुते हुए घोड़े हैं, क्या उनके ऊपर कोई बैलेंस चेक है? इंग्लिश की कहावत है बुल इन चाइना शॉप। टोटल लॉस, तोड़फोड़। बिना कंट्रोल के एक ऐसा जंतु जो कंट्रोल में नहीं है। हिंदू धर्म में भी बुल है, नंदी जी लगाते हैं हम,
उनके आसपास शिव जी होते हैं, आमतौर पर उनके ऊपर चढ़े होते हैं, कंट्रोल में है। हिंदू धर्म में भी घोड़े हैं पर कंट्रोल में है। ये नहीं है अश्विनी नक्षत्र है, उसके देवता जो हैं वो अश्विनी कुमार हैं, ठीक है, वो घोड़े जैसे हैं, उनका बॉडी मनुष्य की है, सिर घोड़े का। वो वैसे दिखते हैं या उनकी इंटेलिजेंस वो है, वो घोड़े नहीं है। आपको कोई बंदा कहे जी ये बिजनेसमैन है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इंस्पिरेशन पे, ये बिजनेसमैन है, आप इंस्पायर हो जाओगे। आपको कहते हैं ये मुकेश अंबानी है, ये देखो। आपको कहते हैं ये पॉलिटिशियन है, आप कहते हैं अच्छा होगा। आपको कहते हैं ये नरेंद्र मोदी जी। आप इंस्पायर किससे होते हैं? जो चीज़ पावरफुल है, ठीक है ना। पॉलिटिशियन भी पावरफुल है, ठीक है ना, पर वो किस लेवल का पॉलिटिशियन है, दैट विल डिफाइन लेवल ऑफ इंस्पिरेशन। कोई भी घोड़ा आप ये नहीं कह सकते कि ये अश्विनी कुमार जैसी इंस्पिरेशन देगा। और अश्विनी कुमार का गुण क्या है? वो देवताओं के वैद्य है, डिवाइन फिजिशियंस। उन्होंने च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश का फॉर्मूला दिया था, उनमें खूबी है, वो बूढ़े बंदे को जवान बना सकते हैं, रेजुविनेट कर सकते हैं। घोड़ा कर सकता है? आप कह सकते हो कि दिस इज द सेम काइंड ऑफ इंस्पिरेशन? नहीं कह सकते ना। तो फिर आपको वो जो 7 घोड़े कह रहे हैं, और यहाँ एक घोड़ा कह रहे हैं, लाल घोड़ा कह रहे हैं, गोल्डन घोड़ा कह रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि वो जो हॉर्स है वो आगे भी तो आपसे आपके जो चाइनीज साइन है उसके साथ भी कंपेटिबल है कि नहीं है। गिफ्ट शॉप वाला बंदा एस्ट्रोलॉजी जानता हो सकता है, पर उसका जो इंटरेस्ट है वो कमर्शियल है। तो ये जरूर ध्यान रखिए कि वास्तु के नाम पे फेंग शुई अप्लाई ना करें। बंदे को कहें कि आप मेरे को बताओ आप वास्तु कर रहे हो या आप फेंग शुई कर रहे हो। जो वास्तु करेगा वो आपसे घोड़े नहीं लगवाएगा। वो आपको कह सकता है कि आप टर्टल रख लो, क्योंकि उसके जब विष्णु जी ने अवतार लिया था समुद्र मंथन, तो उसके ऊपर मेरू पर्वत रखा गया था, तो टर्टल को भी पृथ्वी का आधार गिनते हैं, तो इसके ऊपर बड़ा भार रखा जा सकता है। पर वो चाइनीज फिलॉसफी के हिसाब से नहीं देगा कि एक टर्टल है, उसके ऊपर एक बच्चा है, उसके ऊपर एक बच्चा है। वास्तु वर्क्स ऑन इंस्पिरेशन। अगर आपने कुछ भी लगाना है तो उस चीज़ की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। 7 घोड़े हिंदू धर्म में भी हैं, सूर्य के 7 घोड़े हैं, उनको हम 7 छंद बोलते हैं। रिदम, वो भी 24 घंटे चलते रहते हैं, रुकते थोड़े हैं सूर्य के घोड़े, ठीक है, पर वो जुते हुए हैं, अंडर कंट्रोल्ड है। जब आप कह रहे हो कि मैं एनर्जी को बैलेंस करूंगा, उसमें आप वाइल्ड एनर्जी कैसे घुसा सकते हैं? आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे सब कुछ शांत करूंगा और वहाँ पे आप जंगली घुसा दो, ठीक है ना, फिर झिंगा लाला ट्राइब आ जाएगी और वो झिंगा लाला करेगी। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और वास्तु में क्या है और इसमें डिफरेंस? डिफरेंट डायरेक्शंस जो हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट बताई गई है। हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण भगवान जी का कोना, ये कहते हैं बड़े बच्चे का कोना। तो प्लेसमेंट इज डिफरेंट, क्योंकि वो चीज़ कहाँ पे डेवलप हुई है। चाहे कुछ लोग कहें कि फंग शुई जो है ये वास्तु यहाँ से बहुत गए
भिक्षु, उनके साथ वास्तु प्रिंसिपल्स गए, उसके ऊपर वो डेवलप हुई। जो चाइनीज़ नूडल है और जो नूडल हम खाते हैं उसमें फ़र्क है ना, वो नूडल्स को हमने इंडियनाइज कर लिया, हमारा अपना टेस्ट है। बाहर से जब मल्टीनेशनल्स आई, स्ट्रॉबेरी टेस्ट की, स्ट्रॉबेरी, बटर स्कॉच, इस टेस्ट की कैंडीज आई जो उनके टेस्ट हैं, ठीक है। फिर दोबारा से एक कैंडी आई जिसमें नमक था और खट्टा था, मैंगो टेस्ट, और वो नंबर 1 बन गई। इंडिया का टेस्ट वही है, आप बीच में किसी टेस्ट पे शिफ्ट हो सकते हैं, बट एज सुन एज यू गेट द ओरिजिनल फ्लेवर आप वहाँ कुद्दी मार के वापस आते हैं। तो उन्होंने इसको चाइनीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई किया, ठीक है ना। तो उसमें हो गया कि कुबेर जी की 3 टांगे हैं, 3 लेग्ड फ्रॉग। अब ये कुबेर जी जैसी इंस्पिरेशन थोड़े आपको दे सकता है। हॉर्सेस हो गए, हॉर्स हो गया, एक रेड हॉर्स लगा दो, ठीक है ना, और कहो कि ये अश्विनी कुमारों को सिग्निफाई करता है। वो ट्विन्स हैं अश्विनी कुमार, वो 2 इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना, दस्र और नसत्य, ठीक है ना। 7 लगा लो, वो सूर्य महाराज के रथ के घोड़े हैं, वो 7 हैं पर वो जुते हुए हैं, वो जंगली नहीं है। धीमे चलें तेज चलें, एक्सप्रेशन जैसी मर्जी हो, है तो वो बिना अनकंट्रोल्ड एनर्जी ना। तो अनकंट्रोल्ड एनर्जी को जब हम कहेंगे आएगी अंदर, तो वो किसी भी तरह से घूमेगी, उसी को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स का डिफरेंस है। जो फाइन ट्यूनिंग जो है वो वास्तु में जो है वो फंक्शुअल में नहीं है। हाँ, ये जरूर है लोगों को कि लोग कहते हैं कि वास्तु वाले कहते हैं तोड़ दो, रिकंस्ट्रक्ट, ठीक है। ये कहते हैं इधर ये चीज़ लगा लो, इधर ये चीज़ लगा लो, शायद फ़र्क पड़ जाए। पर आप सोचो कि आपका दांत सड़ गया है, ठीक है ना, यहाँ बच्चे के क्लेफ्ट लिप है, बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके क्लेफ्ट लिप होते हैं, उनका कंजेनिटल कोई डिसऑर्डर होता है, तो डॉक्टर कहे ये सर्जरी करके ठीक हो, आपको सर्जरी नहीं मैं करूँगा, ठीक है ना, आप कुछ ऐसा करो कि ये चीज़ मास्क हो जाए, ये दिखे नहीं, फिर वो जुगाड़ ही होता है। मैनी टाइम्स फॉल्ट को करेक्ट करना ही सही होता है, आप उसको कर नहीं सकते। रेंटेड जो अकोमोडेशन है उसमें ये ज़रूर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि पहले प्रोसेस ऑफ चूजिंग देख लो, कि पहले आप ये देखो कि ये सही है या नहीं, मोटे मोटे गाइडलाइंस को ध्यान में रखें, और ये ना सोचें कि 3 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का ऑनलाइन कोर्स लगा के कोई आपको कंसल्टेंसी दे सकता है। डाउट हो किसी प्रॉपर बंदे से सलाह लें, वो कंसल्टेंसी वेस्ट नहीं जाती, शायद आपको फ्री में ही मिल जाए, बंदा कहे ये तो छोटी सी बात है, इसके मैंने क्या पैसे लेने, ठीक है ना, पर हो सकता है वो आपको अच्छी चीज़ बताए कि आप किसी नॉन प्रोफेशनल बंदे से सलाह लें। डिफरेंस जाने, आयुर्वेद और एलोपैथी में बहुत डिफरेंस है, ठीक है ना। ऐसे ही फेंग शुई और वास्तु में बहुत डिफरेंस है। वास्तु इज, मेरे हिसाब से, मैं इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूँ या मैं हिंदू फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ, ठीक है ना, मैं इसलिए वास्तु को कह रहा हूँ क्योंकि इसमें चेक्स एंड बैलेंसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे ये गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ये गलत नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं फ्रीडम नहीं है, ठीक है ना। हम अपने हिसाब से करेंगे, उसके बाद हम ये कर लेंगे, ऐसा होता नहीं। ना मैं वास्तु के बारे में बायस्ड हूँ, ना मैं फेंग शुई के बारे में बायस्ड हूँ। प्रैक्टिकली अगर आप सोचेंगे, लोगों से पूछेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ दी
डिफरेंस, ठीक है, विद दिस साई एंड। और घोड़े वास्तु के प्रिंसिपल्स के हिसाब से किसी भी डायरेक्शन में नहीं लगते। अगर आपने 7 घोड़े लगाने हैं तो उसकी वो आप लगा सकते हैं एक आधी डायरेक्शन में, पर वो वाले नहीं हैं जो फेंग शुई के पोस्टर्स में हैं।